जादुई मेकअप किट। शशि एक सावली और चुलबुली लड़की थी जिसे घर का कामकाज करने में बहुत मजा आता था। साथ ही उसे मेकअप करने का भी बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन उसकी गली में एक ब्यूटी कंपटीशन होने की अनाउंसमेंट होती है जिसमें शशि बहुत ही मन से पार्टिसिपेट करना चाहती थी। इसलिए वो अपनी मम्मी से पैसे लेकर अपने फ्रेंड शिखा के साथ मार्केट चली जाती है, जहां से वो बहुत सारा और कम बजट का मेकअप खरीद लेती है। फिर अपने फ्रेंड शिखा से बोलती है, यार शिखा, मैंने ये मेकअप खरीद कर सही तो किया है ना? अरे तू चिंता मत कर, एकदम सही मेकअप लिया है तूने। पर यार, मुझे तो मेकअप इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। इसे कैसे लगाते हैं, कब तक लगाते हैं और कौन से पाउडर को कितनी देर और कितना कितना लगाते हैं, मुझे ये सब कुछ नहीं पता क्योंकि मुझे तो मेकअप करना आता ही नहीं। अरे डोंट वरी यार, मैं हूँ ना, तू क्यों परेशान हो रही है, मैं सब सिखा दूंगी तुझे। दोनों घर पहुँचते हैं और दोनों ही साथ में बैठकर खाना खाते हैं। फिर उसके बाद शिखा राशि का मेकअप करती है। शिखा राशि का मेकअप कर ही रही होती है। करते करते उसे मेकअप की खूब सारी जानकारी भी देती है। फिर धीरे धीरे शशि का मेकअप कंप्लीट हो जाता है और जब पूरा तैयार होने के बाद अपने आप को मिरर में देखती है तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। देखा शशि, तूने अपनी दोस्त का कमाल, तू तो बड़ी सुंदर लग रही है। शशि, अब तो तुझे कोई जल्दी पहचान भी नहीं पाएगा कि तू वही पुराने वाली शशि है। बहुत सुंदर लग रही है यार तू। हाँ यार, ये तो कमाल ही हो गया, थैंक यू सो मच। तू पागल है क्या शशि? दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, समझी? और ये कंपटीशन तेरे अलावा कोई नहीं जीत सकता, पागल सी। शाम होते ही शिखा अपने घर चली जाती है और यहाँ शशि भी अपने चेहरे का मेकअप हटाए बगैर ऐसे ही रात में सो जाती है। और फिर वो जब अगली सुबह बाथरूम में अपना फेस वॉश करने जाती है तब अपने आप को देखकर बहुत डर जाती है क्योंकि उसके चेहरे पर कुछ 3 से 4 दाने और रेडनेस हो गई थी। वो तुरंत फोन करके अपने फ्रेंड शिखा को अपने घर बुलाती है। कुछ देर बाद शिखा राशि के पास आ जाती है और उससे बोलती है, अरे शशि, ये सब क्या हो गया? अरे तूने रात को अपना मेकअप नहीं हटाया था क्या? नहीं यार, मैंने रात को अपना मेकअप नहीं हटाया। बस यही गलती हो गई मुझसे। शशि, मुझे माफ कर दे। कल तेरी खुशी में इतनी खुश होकर मैं तुझे बताना ही भूल गई कि रात में तेरे को ये मेकअप रिमूव कर कर ही सोना है। रात भर चेहरे पर मेकअप लगे रहने से तेरे चेहरे का ये हाल हो गया। शशि रोते हुए बोलती है, यार ये सब क्या हो गया? हमें कंपटीशन भी नहीं जीत पाऊंगी, हमें क्या करूं? मेरा तो पूरा का पूरा चेहरे का सत्यानाश हो गया। अरे तू चिंता मत कर, मैं तुझे एक आइडिया बता देती हूँ, कल तक सब ठीक हो जाएगा। शशि नॉन स्टॉप रोती ही चली जाती है। यार अब तो मैं हार जाऊंगी इस कंपटीशन। शशि रोते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है और शिखा भी शशि को ठीक करने का नुस्खा बताकर वहां से चली जाती है। शिखा के बताए हुए नुस्खे की तरह शशि अपने पूरे चेहरे पर उस लेप को लगाकर बैठ जाती है और जब वो काफी देर के बाद अपने चेहरे से उस लेप को रिमूव करती है तब उसे कोई ज्यादा फर्क अपने चेहरे पर नहीं दिखता क्योंकि एक दिन में कोई असर नहीं हो रहा था उसके चेहरे पर। और अब तो कंपटीशन की तारीख भी बहुत पास ही आ गई थी। फिर शशि उसी हालत में मेकअप लगाकर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और वहाँ पर कई सुंदर सुंदर लड़कियाँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी। तो बस होना क्या था, शशि ये कंपटीशन देखते ही देखते हार जाती है। उसके बाद जब वो अपने घर लौटती है तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। रोते रोते वो गुस्से में अपने रूम का मिरर ही तोड़ देती है और अपनी बेटी को इतना परेशान देख शशि की माँ बोलती है, शशि अब बस बहुत हुआ बेटा, इतना परेशान नहीं होते, कोई बात नहीं, दोबारा कंपटीशन होगा तो तुम फिर से पार्टिसिपेट कर लेना, फिर तुम जीत जाना, पर अब ये सब कुछ भूल जाओ। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। इतना बोलकर वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है, परंतु वो ये सब कुछ भूल नहीं पा रही थी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अब शशि का चेहरा ठीक हो जाता है, उसके चेहरे पर से सारी रेडनेस भी खत्म हो जाती है
और धीरे धीरे उसके चेहरे के दाने भी अब चले जाते हैं। अब उसका चेहरा पहले जैसा सांवला और साफ हो जाता है। पर शशि की माँ के पास पड़ोस की एक किशोर आंटी उसके घर आती है, अपने ही जान पहचान के किसी ऋषि नाम के लड़के का रिश्ता लेकर शशि के लिए। और शशि की माँ से बोलती है, अरे वो लड़का बहुत ही अच्छा और नेक है, मैंने तो उसे बचपन से देखा है। एक बार तुम देख लो अपने शशि के लिए, अगर पसंद आए तो बात बढ़ा देना। ठीक है दीदी, आप घर पर आने के लिए बोल देना। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। अगले ही दिन ऋषि अपनी माँ के साथ शशि को देखने के लिए उसके घर आता है। ऋषि की माँ शशि की माँ के मुँह से शशि की खूब सारी तारीफ और अच्छे गुणों को सुनकर रिश्ता वहीं पक्का कर देती है। और तभी कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी भी हो जाती है। शशि अपनी ससुराल की जिम्मेदारियां बड़ी ही बखूबी ढंग से निभाती है। ऐसे ही एक दिन शशि जब अपने किचन में काम कर रही होती है तो वो अपनी सास को बोलती है, माँ जी जरा इधर आकर मुझे ये बताना। वो माँ जी, मैं आपके लिए पकोड़े बना रही थी पर मुझे तेल नहीं मिल रहा कहीं। उसकी सास उसे बताकर वहाँ से चली जाती है। उसकी सास सुनीता शशि के हाथ के पकोड़े खाकर उसकी बहुत तारीफ करती है। अरे वाह मेरी बहू, इतने टेस्टी पकोड़े बनाए हैं तुमने, बहुत ही लाजवाब खाना बनाती हो तुम। और इसकी चटनी तो तुमने बहुत ही टेस्टी बनाई है, मजा आ गया खाकर। दोनों सास बहू मिलकर बातें कर रही होती है कि तभी उसके पास वाली पड़ोसन बब्बन और उसकी बहू रेवती वहां आ जाती है। और बब्बन शशि की सास को पड़ोस में होने वाले एक नए मेकअप कंपटीशन के बारे में बताकर चैलेंज कर देती है। सुनीता अपने पड़ोसन बब्बन सिंह से बहुत जलती थी, इसलिए जोश में आकर वो भी अपनी बहू को उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बोल देती है। और सुनीता की बात सुनकर बब्बन बोलती है, अरे ओ सुनीता, तू तो रहने ही दे, तेरी बहू मेरी बहू से नहीं जीत पाएगी। मेरी वाली ने तो ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा है और तेरी बहू को देख कैसी सांवली सी है। जब मेरी बहू वो कंपटीशन जीतेगी तब भी ऐसी ही बत्ती सी निकाल कर हंसियो। अरे चल चल, कल प्रतियोगिता में सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जब देखूंगी मैं। हाँ, इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। और यहाँ शशि बहुत परेशान होकर बोलती है, माँ जी, आपने जोश जोश में बोल तो दिया, पर हम ये कंपटीशन कैसे जीतेंगे? मेरे पास तो अच्छा वाला मेकअप भी नहीं है। अरे तू चिंता मत कर, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे तू कंपटीशन जीत जाएगी। तभी सुनीता शशि को अपने कमरे में लेकर जाती है और बोलती है, ये देखो बहू, ये एक जादुई मेकअप किट का बक्सा है। जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे एक मिट्टी में दबा हुआ मिला था। अगर आज भी मैं इसे लगा लूं तो तेरी बूढ़ी सास अभी भी जवान दिखेगी। अच्छा जी, मैं अभी इसे लगा कर देखती हूँ। शशि जैसे ही वो मेकअप किट को अपने चेहरे पर इस्तेमाल करने लगती है, वो वैसे ही एकदम खूबसूरत और सुंदर बन जाती है। वो ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। तभी उसका पति वहाँ आ जाता है और शशि को इतना सुंदर देखकर वो भी हक्का बक्का हो जाता है। अरे शशि, तुम इतनी सुंदर। हाँ, ये तो माँ जी के मेकअप किट का कमाल है। फिर वो शशि को देखते देखते कमरे से बाहर चला जाता है। ऋषि के वहाँ से जाने के बाद दोनों सास बहू खूब जोर जोर से हंसती हैं। अगले दिन कंपटीशन में सारी लड़कियाँ खूबसूरत बनकर वहाँ पर आती है, लेकिन सबसे ज्यादा ग्लो और सुंदर शशि ही दिख रही होती है। पर वहाँ पर बब्बन की बहू भी कुछ कम नहीं दिख रही थी। तभी कंपटीशन शुरू हो जाता है और देखते ही देखते ये कंपटीशन शशि जीत जाती है। और ये देखकर बब्बन और उसकी बहू किलसकर मुंह लटका लेती है। क्यों रे बब्बन, अब कहाँ गई तेरी वो बत्ती सी? अब बत्ती सी निकाल कर हंस तू। देखा, जीत गई मेरी बहू इस कंपटीशन को। चल बहू। इतना बोलकर दोनों सास बहू घर आ जाती है। सास बहू आज बहुत ही खुश थे। शशि ये जीती हुई ट्रॉफी अपने पति ऋषि को दिखाती है और ये देखकर ऋषि भी बहुत खुश होता है। अब सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।